इमेजिन दिस दैट यू डूइंग एवरीथिंग राइट। आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना भी खा रहे हो, अच्छे से जिम कर रहे हो या कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, बट फिर भी आप हर समय थके थके रहते हैं, लथार्जिक रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ने लग जाते हैं। So you might be thinking, what are you doing wrong? And the answer might surprise you. It's not about what you're doing, it's about what you're not doing. तो इसलिए आज हम एक ऐसे क्रिटिकल हेल्थ इशू के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे फिटनेस एंथुजियास्ट भी भूल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर। जी हाँ, बहुत सारे फिटनेस एंथुसियास्ट बड़े कमिटेड रहते हैं कि हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, थिंकिंग दैट देयर आर ओनली टू पिलर्स टू फिटनेस, बट दे कीप फॉरगेटिंग दैट देयर इज अ थर्ड पिलर which is also equally important like the other two, and that is called good quality sleep. So lack of sleep or poor quality sleep can have significant impact on your health. Let's understand why. तो सबसे पहले तो जब आप अच्छे तरीके से सोते हैं तो आपकी बॉडी इट स्टार्ट्स रिपेयरिंग and regenerating tissues and build muscle and synthesizes hormones. तो क्योंकि अगर आप गुड क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता रिकवर होने के लिए, विच कैन लीड टू fatigue, reduce performance and even injuries while you're working out. तो नंबर टू की अगर हम बात करें तो अगर आप ढंग से नहीं सोते हैं, गुड क्वालिटी स्लीप नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म पे भी इम्पैक्ट करता है, जिसमें आपके वो हंगर हार्मोन में इम्बैलेंसेस प्रोड्यूस कर देता है, जिससे आपको बार बार भूख लगती है, क्रेविंग होती है मीठा खाने की और प्रोटीन इनटेक कम खाने की, बल्कि ज्यादा यू विल फोकस मोर ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अच्छी और गुड क्वालिटी स्लीप ना होने से कहीं न कहीं वो आपके इम्यून सिस्टम पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। योर इम्यून सिस्टम इज़ हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर स्लीप पैटर्न। तो होता क्या है कि जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक ऐसा प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है साइटोकाइन्स। उसका काम क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशंस या कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में जो होते हैं वो उससे फाइट करता है। तो अगर आपकी स्लीप जो है वो पुअर है, कहीं न कहीं वो प्रोटीन रिलीज़ नहीं होगा और जितने भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है वो उससे फाइट नहीं कर पाएगा। वो प्रोटीन ही रिलीज नहीं होगा तो वो कहाँ से फाइट करेगा। और सबसे ज्यादा और मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ये है कि अगर आपकी अच्छी स्लीप नहीं है, आप अच्छे से नहीं सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आपका माइंड रिचार्ज ही नहीं हो पाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होती रहती है, आप गलत जजमेंट ले लेते हैं क्योंकि आपका माइंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्लीप so that your brain is recharged and it is active for the next day. तो सोना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ गुड क्वालिटी स्लीप इज द साइलेंट रिकवरी हीरो फॉर ऑल ऑफ अस। आपको कुछ नहीं करना है, 9:30 से 10 बजे के बीच में आपको सो जाना है रात में। अच्छे 7 से 8 घंटे की नींद हर दिन लेनी है आपको। सो नाउ इट्स द टाइम टू टेक अ क्लोजर लुक कि आप अच्छे से जिम कर रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, तो क्या आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं? तो देन आई थिंक you got your answer, and it's the good quality sleep which is missing from your fitness regime right now. Remember, sleep isn't just a third pillar of your health, it is the foundation that holds everything else up. जो भी आपका जिम है या जो आप खाना खा रहे हैं, जब तक आपका स्लीप नहीं होगा तब तक आपके बाकी दो पिलर्स का कोई काम नहीं है। तो sleep is the most important thing. So now that you know what you're doing wrong, why don't you pass it on to your friends who are also doing the same mistake? Thank you so much for watching.